आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि आपकी इज़्ज़त, अज़मत, शान और मर्तबा ये भी है कि जिन्नों, इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा। मदीनतुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व तोहफ़े या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अज़ीज़ान, जैसा कि मुख्तलिफ़ वीडियोस में यह साबित किया जा चुका है, ओरिजिनल किताबें उनकी इबारात दिखा के कि जब मकतबे तशय्यो को जवाबुल जवाब देने की किसी की हिम्मत ना हो, तो वो मक्कारी, अय्यारी, फ़रेबकारी, ख़यानतकारी और किज़्ब बयानी से काम लेते हुए शिया किताबों के हवाले देता है कि आपकी किताबों में ये लिखा है, आपकी किताबों में ये लिखा है, आपकी किताबों में ये लिखा है। हमारा ये चैनल चूँकि दिफाई चैनल है, हम किसी पे एतराज़ नहीं करते, लेकिन अगर कोई मकतब तशय्यो पे एतराज़ करता है, ख़यानतकारी और दजलाकारी से काम लेता है, हदीस को तोड़ मरोड़ के पेश करता है, माँ सबक और माँ बाप से चश्मपोशी करता है, इबारत में या मफ़हूम में मनमानी ख़यानत करते हुए अमेंडमेंट करता है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मकतब तशय्यो के नौजवान नस्ल को अबहाम और शकूक व शुबहात से बचाने के लिए उसका रद्द पेश करें, उसका जवाब पेश करें। और यकीन कीजिए कि बार बार जवाब देने से फिर भी कुछ लोगों को शर्म और हया नाम की कोई चीज़ नहीं है कि जिनका वो पास करें। और अजीज़ान, मैं ये चैलेंज के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि 1400 साल से कोई भी सवाल नया नहीं है। वही सवाल हैं जो पुराने नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं और हमारी तरफ से उनका जवाब दिया जा रहा है। नहजुल बलागा से अगर एतराज़ करें कि मौलाए कायनात ने फरमाया कि मेरा और हाकिम शाम का खुदा एक, दीन एक, नबी एक, रसूल एक, तो ख़यानत कर जाते हैं। लफ्ज़ अल-ज़ाहिर को शीर मादर समझ कर खा जाते हैं कि मौलाए कायनात ने यह फरमाया कि ज़ाहिर में तो ऐसा है मगर हकीकत ऐसी नहीं। अल्लामा अबुल फ़तेह अरबली, उनके किताब कश्फ़ुल ग़म्मा से अगर कोई रवायत कि ये देखें जी, शिया किताब में रवायत है कि जब किसी ने पूछा इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मौला ये तो फरमा दीजिए कि तलवार के दस्ते पर चांदी का पानी चढ़ाना कैसा है, तो उन्होंने खलीफा अव्वल की बड़ी तारीफ़ की, उन्हें सिद्दीक़ अकबर कहा और कुछ बड़े तौसीफ़ी अल्फाज भी अदा किए। लेकिन जब किताब खोल कर दिखाई जाती है कि मौलिफ़ अपनी किताब में इस किताब को शुरू करने से पहले ये लिख रहे हैं और बाद में उसका जवाब दे रहे हैं
और पहले ये जुमला लिखा है कि ये किताब शिया रवायत नहीं नकल की जा रही किताब में, ये मुतासिब सुन्नी आलम दुश्मन अहले बैत इब्ने जौज़ी की किताब सिफ़ातुल सिफ़ा से नकल की जा रही है। हवाला देखकर भी फिर लोगों को एहसास नहीं होता अपनी किस बयानी का कि लोगों को कैसे गुमराह कर रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं। या इसी तरह मौला अली ने फरमाया कि मैं चौथा खलीफा हूँ, या इसी तरह कि मौला अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी। इनके जवाबात हम दे रहे हैं और मेरे चैनल में सारे जवाबात मौजूद हैं। आज इसी तरह की एक और रवायत जिसका मकतब तशय्यो से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन गैर शिया अफराद बड़े तुमतराक से ये रवायत सुनाते हुए नज़र आते हैं और मकतब तशय्यो को तानो तशरीह करने में पेश हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि खलीफा अव्वल मेरा नाना और वो है जिसने मुझे 2 बार जना। ये 2 रवायतें मुख्तलिफ मकतब तशय्यो पे तानो तशरीह करने के लिए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत अत्तहार अलैहिमुस्सलाम पे जो ज़ुल्म व सितम हुए और जिन ने किए उन पे पर्दा पोशी के लिए ऐसी रवायात मोहब्बत की, प्यार की, शीर व शकर की और ऐसे जुमले मंसूब किए जाते हैं, बिल्कुल ये खयानत और किज़्ब बयानी पे मुश्तमिल है। अजीज़ान, जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिसकी निस्बत रहमतुल आलमीन से हो, जिसकी जद्दा फातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा मखदूमा कौनैन मादर हसनैन और बिन्त रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहा हों, जिसके जद्दे अमजद मुक़सिम जन्नतुल फिरदौस आमज़ाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल काबा, मिस्ल मंज़िलत हारून व मूसा, बाबुल इल्म, हिकमत का दरवाज़ा, अल कुरान व माअलियुन और अल हक़ व माअलियुन का मिस्दाक हैदर करार, जिसके जद्दे अमजद हों उसे किसी और निस्बत पे भला फ़ख्र करने की ज़रूरत है? लॉजिकली ही ये रवायत दुरुस्त नहीं है। आगे इस पे बात करते हैं, लेकिन बताना मकसद ये है अजीज़ान कि ऐसी रवायतें सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए ऐसी बातिल और गुमराह कुन रवायात को, घड़ी हुई रवायात को, खुद साख्ता रवायात को, बनावटी रवायात को, जो हाकिम शाम बनी उमैया की फैक्ट्रियों से तैयार शुदा, जिनके इवज़ बैतुल माल के ख़जाने खोल दिए जाते थे और अशरफियों और दिरम दिनार की थैलियाँ से नवाजा जाता था, उन रवायात को जिक्र किया जाता है, जबकि हमारे नज़दीक इनकी परेका की भी हैसियत नहीं है। आइए हम देखते हैं कि ये जो जुमला है ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मंसूब किया जाता है कि फ़लाँ मेरे नाना हैं, कुछ इसके इन्वेस्टिगेट करते हैं और कुछ इमाम के उस कौल के मुझे फ़लाँ ने 2 बार जना, इस पे भी थोड़ा सा तबसरा करते हैं। अजीज़ान, बात इतनी है कि जो आवाम से छुपाई जाती है, आवाम को गुमराह करने के लिए आधी बात बताई जाती है और आधी बात से चश्मपोशी कर ली जाती है, पोशीदा रखा जाता है और आवाम को असल कुतब के नज़दीक नहीं आने दिया जाता और असल गुफ्तगू से
बहरामंद नहीं किया जाता। एक बीबी है जिसका नाम है अस्मा बिन्त उमैस। अब तवज्जो से सुन लीजिए कि यह वाकया क्या है और क्यों मंसूब किया गया कि किसी को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाना आपकी जुबान से कहलवाया गया, यह रवायत गढ़ी गई। आखिर इसका मकसद क्या है और वजह क्या है और इसका पस मंजर क्या है? एक बीबी है अस्मा बिन्त उमैस। यह हजरत जाफर तैयार की जोजा थी। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की भावई थी। जनाब अबू तालिब मोहसन इस्लाम और पनागाह दीनो इस्लाम और मुरब्बी रिसालत और जद्द इमामत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बहू थी। ये अस्मा बिन्त उमैस जब हजरत जाफर तैयार शहीद हुए, आपके बाद उनका अकद हुआ खलीफा अव्वल से। खलीफा अव्वल से दो बच्चे पैदा हुए। एक का नाम था मोहम्मद बिन अबू बकर और एक का नाम था उम्मे कलसूम। अब देखिए, जब पूरी रवायात और पूरी रवायत को पढ़ा जाएगा, पूरी तारीख को देखा जाएगा, पूरे वाक़े के पस मंजर को देखा जाएगा, बड़ी गुत्थियां खुद ब खुद ही सुलझ जाएंगी। पता चल जाएगा कि वो उम्मे कलसूम कौन थी जिसका अफसाना हजरत अली अलैहिस्सलाम और बीबी ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की बेटी से जोड़ा जाता है कि वो खलीफा दोयम के निकाह में थी। ये भी पता चल जाएगा ये उम्मे कलसूम कौन थी। तारीखें भरी पड़ी हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि ये उम्मे कलसूम बहुत बड़ा हवाला बर्रे सगीर पाक व हिंद में सबसे पहली जो शिया किताब, शिया दुश्मन किताब लिखी गई उर्दू जुबान में, तोहफा या सना शरिया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की, उसमें यह दर्ज है कि यह उम्मे कलसूम थोड़े से मुख्तसर अरसे में इसका अकद हुआ। चंद सालों के बाद खलीफा दोयम का इंतकाल हो गया। इसकी एक बेटी थी, वो बड़ी हुई, वो जवान हुई, उसकी शादी भी हुई और वो बेवा भी हो गई। और फिर ये जो उम्मे कलसूम है, इसका एक बेटा भी था, जैद नाम का बेटा था। इत्तफाक से जब हाकिम शाम का जमाना था, उस दौर में ये दोनों मां बेटा एक ही दिन इंतकाल कर गए। दो कबीलों की आपस में लड़ाई हो रही थी, कहीं से एक पत्थर लगा और उम्मे कलसूम के बेटे को लगा, वो मर गया। और इत्तफाक से उसी दिन उसकी वालिदा उम्मे कलसूम, जिसका अफसाना मशहूर किया जाता है कि वो खलीफा दोयम के निकाह में थी। सुन लीजिए, ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, वो अपनी किताब तोहफा सनाशिया में लिखते हैं, ये एक ही दिन मर गई और इनका जनाजा अब्दुल्ला बिन उमर ने, खलीफा दोयम के बेटे ने, यानी उम्मे कलसूम के सौतेले बेटे ने पढ़ा। अजीजान, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का, झूठ के पांव नहीं होते। अब जरा फैसला करें मेरे सुन्नी शिया भाइयों कि वो उम्मे कलसूम और उसका बेटा जो हाकिम शाम के दौर में एक ही दिन इंतकाल कर गए और उसका जनाजा उन दोनों का अब्दुल्ला बिन उमर ने पढ़ा। बताइए, अगर ये खानवादा इस्मत की बच्ची होती, मौलाए कायनात की बेटी होती, खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा की दुख्तर होती, तो मुझे बताइए, ये तो हाकिम शाम के दौर में मर गई थी अपने बेटे समेत। ये फिर करबला में जो उम्मे कलसूम है, अली की बेटी, ये कहां से आ गई? बस आज ये मौजू नहीं है, हम जरा आगे चलते हैं। ये अस्मा बिन्त उमैस, दो बच्चे, एक मोहम्मद बिन अबू बकर है, खलीफा अव्वल के सुल्ब से पैदा हुए, और एक बच्ची है जिसका नाम उम्मे कलसूम है। जब खलीफा अव्वल इस दुनिया से सदारे तो तकरीबन 4-5 साल उम्र मोहम्मद बिन अबू बकर की थी और उससे छोटी उम्मे कलसूम थी। मुहिब्बा अहले बैत थी, पंजतन पाक की मुहिब थी, मौलाए कायनात की मुहिब थी, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे जान निसार करने वाली थी, क्योंकि पहले जाफर तैयार की ज़ौजा थी।
ये वक़्त उसने कैसे गुजारा है ये भी तारीख बताती है, काफ़ी रवायात उनसे मरवी हैं। लेकिन खलीफा अव्वल के इस दुनिया से जाने के बाद उन्होंने निकाह कर लिया जनाब मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम से। अब जब निकाह मौलाए कायनात में आ गई अस्मा बिन्त उमैस, तो ये दोनों बच्चे भी मौलाए कायनात की परवरिश में आ गए, मौलाए कायनात के घर आ गए और मौलाए कायनात की तरबियत में आ गए। और ये तरबियत का कमाल था कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अक्सर ये फरमाया करते थे कि मोहम्मद सुल्ब अबू बकर से है मगर बेटा मेरा है। और इतना मुहिब्बे अली था, जान इसार करने वाला था कि जंगे जमल में अपनी खाहर उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा के मुकाबले में मौला अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में आपका सिपा सालार था। और यही अपनी बहन को जाके समझाता रहा कि तू गलती पर है। और मौला की हुब्बदारी में, मौला की मोहब्बत में, पैतन पाक की उल्फत मोहब्बत मवद्दत में हाकिम शाम ने इसे गधे की खाल में जिंदा सी कर जलवा दिया था। खिलाफत और मलूकियत पढ़ लीजिए, दीगर किताबें पढ़ लीजिए, बड़ी पड़ी हैं। आज ये कहना कि शिया सहाबा कराम को नहीं मानते, जरा तारीख से पूछिए तो कि मोहम्मद बिन अबू बकर का कातिल कौन है। फिर आपको पता चलेगा कि असल में राज कोई और है। कुछ लोगों की मदाफियत और उन्हें बचाने के लिए उनके जुल्म और सितम को भी इज्तिहादी गलती करार दिया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है, अगर वो मौला अली एक खलीफा राशिद के मुकाबले पे आए तो उनकी इज्तिहादी गलती थी। सोचने का मुकाम है, लम्हा फिक्रिया है, मुकाम गौर व फिक्र है कि अगर मौला अली की खिलाफत को ना मानकर इज्तिहादी गलती के नतीजे में सवाब मिलता है तो वो सहाबा इकराम जिन्होंने खलीफा अव्वल की खिलाफत को नहीं माना, जिनमें साद बिन अबादा सरे फहरिस्त हैं, यकीनन फिर वो भी सवाब के मुस्तहिक हैं। और जो लोग आज भी उन खिलाफतों को बरहक नहीं मानते, मिन जानिब अल्लाह नहीं मानते, यकीनन फिर वो भी इज्तिहादी गलती के इवज यकीनन सवाब के हकदार होंगे। तराजू तो एक रखिए, पलटा तो एक रखिए ना, अपने बाट एक रखिए, तोलने का अंदाज एक रखिए, मेयार एक रखिए, पैमाना एक रखिए, कसवटी एक रखिए। ये मोहम्मद बिन अबू बकर जिसने सारी जिंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से वफा की और जिन्हें गैर शिया अफराद ऑन करने को तैयार नहीं है, उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं है। चैलेंज है, किसी दुनिया की मस्जिद में से मुझे दिखा दीजिए किसी गैर शिया अफराद ने किसी जुमे के खुतबे में मोहम्मद बिन अबी बकर की सीरत और किरदार पर रोशनी डाली हो कि वो सुल्ब किसका था, तरबियत किसकी थी, किसको हक समझता था, किसको बातिल समझता था। अब इसी मोहम्मद बिन अबू बकर का एक वफादार बेटा था कासिम। अजीजान जरा तवज्जो से सुन लीजिए। जिस तरह मोहम्मद बिन अबू बकर मौलाए कायनात का हुब्बदार था, आपका सिपा सलार था, आपका मुजाहिद था, आपका सिपाही था, आपका हुब्बदार था, इसी तरह कासिम फर्जंदगाने मौलाए कायनात का ताबियादार, हुब्बदार और मुहिब्बान अहले बैत में से था। बहुत खिदमत की उसने। और करबला के बाद जब सैयद मदीने वापस आए ना, तो एक दिन सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कासिम से पूछा, कासिम तुमने हमारी बहुत खिदमत की, तुम्हारा बाबा मोहम्मद बिन अबू बकर भी हमारा बहुत हुब्बदार था, वो तो जन्नतुल फिरदौस में यकीनन जा चुका, वो अपनी खिदमात के इवज में तू भी मांग, क्या मांगता है।
कासिम बिन मोहम्मद अर्ज करता है कि मौला, मेरा बाबा परवरदिगार उसे गरी के रहमत करे, आपके फरमा दिया यकीनन वो जन्नतुल फिरदौस में है, लेकिन मौला मैं तो उससे बड़ी जन्नत पे हूं क्योंकि मैं आपके कदमों में हूं, आपकी खिदमत में हूं। कासिम मांग क्या मांगता है? मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस जन्नत से ज्यादा इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है, सब कुछ मेरे पास है। नहीं कासिम, हम तुझे कुछ देना चाहते हैं। मौला फिर आप फरमा दीजिए। कासिम तुम्हारी एक बेटी है? हाँ मौला। फातिमा नाम है? हाँ मौला। शादी के काबिल हो गई है? जी मौला। कासिम तेरी खिदमात का इवज ये है, तेरी हुब का बदला ये है कि तेरी बेटी मैं अपने बेटे मोहम्मद बाकर से निकाह में दे रहा हूं। कासिम कदमों को लिपट गए। मौला जो आपका इरशाद, जो आपका फरमान। अब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जनाबे कासिम बिन मोहम्मद की शादी हुई, जो कि कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर था, जिससे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब अंदाजा कीजिए कि जिसका दादा भी अहले बैत पे अपनी जान को निसार कर दे और जिसका बाप सारी जिंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आइम्मा मासूमीन के कदमों में अपनी जगह जन्नत समझे, उसकी बेटी के लिए लाजम है कि वो किसी मासूम की मां बने। लेकिन अजीजान, मुझे ये बात तो बता दीजिए कि इस रिश्ते का क्रेडिट खलीफा अव्वल को कैसे जाता है? सोचिए तो सही। खलीफा अव्वल की किसी ऐसी बात जो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नजदीक बहुत पसंदीदा हो, क्या कोई ऐसी बात जिसे क्रेडिट दिया हो मासूमीन ने? मासूमीन ने क्रेडिट दिया है मोहम्मद बिन अबू बकर और कासिम बिन मोहम्मद की वफादारी को। इस रिश्ते का क्रेडिट अगर जाता है तो मोहम्मद को जाता है या कासिम को जाता है? ये था सारा अफसाना जिसे लोग खत मल्त करके पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं और क्या से क्या बोल देते हैं। अब अजीजान, जनाब फातिमा का नाम जब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत पे आई ना, उनका नाम फिर फरवा रखा गया। और अजीजान, मैं यहां पे ये भी बता दूं कि यहां किसी का क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात नहीं है, बल्कि अगर दीन, इस्लाम, कुरान, शरीयत की बात की जाए तो कुरान, इस्लाम, दीन, शरीयत ने शख्सियत परस्ती का सबक नहीं दिया, बल्कि इस्लाम ने तो किरदार को फौकियत दी है, किरदार को उजागर किया है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हमने तो किरदार देखना है। तो इस वाक़े में भी किरदार देखिए कि यह वाक़या हुआ क्यों, इसका पसे मंजर क्या है, कि किसके किरदार और किसके तौर अतवार और गुफ्तार को क्रेडिट जाता है। देखिए, अगर शख्सियत परस्ती का हुक्म होता तो जनाबे आदम के दो बेटे हैं, एक हाबील है एक काबील है, दोनों पिसराने अबुल बशर हैं, लेकिन हम काबील पे लानत करते हैं, हाबील पे रहमत भेजते हैं। क्यों? किरदार की वजह से। पिसरे नूह के लिए अगर कुरान में आया कि यह तेरा बेटा नहीं है, क्यों? किरदार की वजह से। अबू जहल और अबू लहब सगे चचा थे, और चचा बमंज़िला बाप होता है, अहादीस में पढ़ के देख लीजिए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, इस मरदूद के दोनों हाथ टूट जाएं। वजह क्या है? किरदार है। जनाबे नूह और लूत अल्लाह के अंबिया हैं,
उन दोनों की बीवियों के लिए अल्लाह ने मुनाफिका काफिरा के लफ्ज नाजिल किए। क्यों? किरदार। जनाब सफूरा जनाब मूसा की जोजा हैं, हजरत शुएब नबी की बेटी हैं, लेकिन जनाब मूसा के वसी से जंग की अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। मुफस्सिरीन ने जो कुछ बयान किया उनके मुतल्लिक पढ़ लीजिए। क्यों? वजह किरदार थी। और फारस का रहने वाला सलमान हो, अबू जर हो, मिकदाद हो, बेलाल हो, इन पे सलाम क्यों है? वजह किरदार है। तो जिनका किरदार हो उनका किरदार की वजह से सलाम है। यही दीन इस्लाम, कुरान और शरीयत है। और जिनका किरदार नहीं है, ना हो तबीयत ही जिनकी काबिल, वो तरबियत से नहीं संवरते। और जिनकी किस्मत में हो डूबना, डूब जाते हैं सफीनों में। अब अजीजान, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस रिश्ते का ताल्लुक किसी जाविये से, किसी रंग से, किसी ढंग से, किसी जानिब से भी किसी और को नहीं जाता, बल्कि मोहम्मद बिन अबू बकर और कासिम बिन मोहम्मद की वफाओं को सलाम है कि मासूम ने उनकी वफाओं को खराज अकीदत पेश करते हुए यह ताल्लुक कायम किया। अब ये कहना कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ऐसे कहा करते थे, खबरदार, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मकतब तशय्यो का किसी ऐसे जुमले के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसकी वजह जरा सोचने वाली बात है कि ये कुल्लो ना मोहम्मद के मिस्दाक हैं। इनका पहला हो, छठा हो या आखिरी हो, ये सब के सब मोहम्मद है मकतब तशय्यो के अकीदे के मुताबिक। तो जिनकी जद्दा माइदा जिनसे नाराज जाएं, क्या उनकी औलाद उनके लिए तौसीफी अल्फाज अदा करेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं। क्या कोई मासूम इमाम अपने जद्दे अमजद या जद्दा माइदा पे होने वाले जुल्मों से पर्दापोशी करके और जालिमीन के लिए कोई अच्छे अल्फाज अदा कर सकता है? हरगिज़ नहीं। तो अजीज़ान, इसलिए ये रवायत हमारे नज़दीक परे काह की हैसियत नहीं रखती, झूठ पे मबनी है। और आइए अगर इस रवायत पे थोड़ी सी बात की जाए, तबसरा किया जाए। अव्वलन तो ये रवायत किसी शिया आलम ने दर्ज ही नहीं की, लेकिन अगर दर्ज किया है तो बतौर नकल किया है। आइए देख लें। जो अक्सर लोग बयान करते हैं, जैसा कि मुझ तक कुछ क्लिप्स पहुंचे कि जी शियो, आपकी किताब में ये जुमला लिखा है कि इमाम ने ये फरमाया। तो ये मरहूम अबुल फतेह अरबली अपनी किताब कशफुल गुम्मा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 374 में इसे दर्ज करते हैं, मगर अपनी तहरीर में ये जुमला दर्ज करते हैं कि ये रवायत सुन्नी आलम अब्दुल अजीज बिन अखजर जनाबजी से नकल की जा रही है। सुन ली खयानत। अजीजान, ये है असल मसला कि जो मैंने आगाज में कहा था कि शिया किताबों से कोई ऐसी बात मिल जाए ना, बस फिर ये फूल जाते हैं, छलांगे लगाने पड़ जाते हैं कि शिया किताबों से रवायत मिल गई, लेकिन उसका माँ सबक भी नहीं देखते, माँ बाप भी नहीं देखते, उसके दरमियान में भी नहीं देखते, और मौलिफ की राइटिंग भी नहीं देखते कि उसने इस रवायत के मुतालिक लिखा क्या है, फेवर की है या तरदीद की है। भाई ये तो देख लें। तो ये सुन्नी आलम से नकल की जा रही है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया, और यही सुन्नी आलम, इसका जमाना है, ये फौत हुआ है 611 हिजरी में, यानी 5 सदियों का फर्क है। 5 सदियों का फर्क है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम में और इस सुन्नी आलम में कि जिसने इसे नकल किया। शिया रिजाल में ऐसी रवायात को मुरसल कहा जाता है, जबकि मकतब तसन्नुन में ऐसी रवायात को मनकता कहा जाता है, और दोनों ही काबिल कबूल नहीं होती। यह है रवायत जिसके बलबूते पे बड़े तुम तराक से
आवाज़ें कसी जाती हैं, तानो तशनी किया जाता है, मकतब तशय्यो पे एतराज़ात किए जाते हैं। क्या किया जाए कि इनके पास सिवाय फरेबकारी के, दजलाकारी के, सियाकारी के और किज़ब बयानी के कुछ है ही नहीं। अगर हो और जिन्हें पता चल जाए, यकीन कीजिए मेरा मुशाहदा है कि वो झूठ को छोड़कर सिद्क की तरफ आ जाता है, बातिल को छोड़ के हक की तरफ आ जाता है। और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमाने मुकद्दसा के बाद कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की पाक किताब है और दूसरी मेरी अहलुल बैत है, इनसे तमस्सक रखो, इनकी पैरवी करो, इनके नक्शे कदम पे चलो, यही तुम्हारे लिए ज़ामिन निजात है। तो वो अफराद सही रास्ते सिराते मुस्तकीम पर आ जाते हैं। अब मिज़ानुल रिजाल की किताबें देख लीजिए, मिज़ानुल एतदाल देख लीजिए, या दीगर किताबें काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई हैं। तारीख़ इस्लाम ज़ाबी की देख लीजिए, तारीख़ बगदाद देख लीजिए, अल तादील वल अपना तहरीज देख लीजिए, सब में यह मौजूद है कि यह रवायत की ज़ब्यानी पे मुश्तमिल है। ऐसी झूठ है और ऐसा कौल इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित ही नहीं है, क्योंकि सुन्नी उलमा ने लिखा है कि इन सब कुतुब रिजाल में जितने रावी भी इस रवायत में, अव्वल तो पूरे रावी नहीं है, मनकता है, और अगर रावी हैं भी तो वो सब के सब मजहूल हैं। ये अहले सुन्नत उलमाए दीन का ये फैसला है। अजीजान, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई भी ऐसा कौल नकल नहीं है। और याद रखिए, कुतुब शिया में कोई भी ऐसी रवायत मौजूद नहीं है जो अहले बैत पे जुल्म करने वालों मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ अनादो बुग़्ज़ और अदावत व दुश्मनी के हामिल अफराद के फेवर या तौसीफ के लिए हो, ऐसा कतन शिया कुतुब में मौजूद नहीं है। हाँ, उसमें कतर बेमत करके, उसमें खयानत करके और उसमें मन माने कमी या अजाफा करके अपनी अवाम को गुमराह करने के लिए, क्योंकि अवाम तो काला नाम होती है ना, उन्हें गुमराह करने के लिए, ताकि उनकी हकीकत तक रसाई ना हो और वह सिराते मुस्तकीम की तरफ ना खिंच जाएं, ऐसी रवायतें बयान की जाती हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रखे, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीदे पे कायम दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन बेहक के आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह फी मान। हजरत जाफर तैयार की बीवी थी अस्मा बिनते उमैस, जिनसे वो बेटा था अब्दुल्ला बिन जाफर, जो खामन थे सैयदा ज़ैनब के, जो मौला अली की बेटी, जिन्होंने खुतबा दिया था यजीद के दरबार में। अब जब जाफर तैयार फौत हो गए तो उस बेवा के साथ निकाह, और वो फौत कहां हुए? ग़ज़वा मोता में शहीद हुए, बुखारी में आता है। तो शहीद तो जिंदा है और है भी आलुल बैत में से। उनकी बीवी ने निकाह कर लिया हजरत अबू बकर के साथ, उनसे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। मोहम्मद बिन अबी बकर की उम्र हार्डली 5 साल थी, हजरत बकर भी फौत हो गए। तो उस बेवा के साथ फिर निकाह कर लिया मौला अली ने। मौला अली ने मोहम्मद बिन अबी बकर की परवरिश की, और अब्दुल्ला बिन जाफर, ये 2 लाडले थे बच्चे जिनकी परवरिश हजरत अली ने की है। और इस लेवल तक लाडले के अब्दुल्ला बिन जाफर को तो अपनी बेटी भी दे दी ज़ैनब, और मोहम्मद बिन अबी बकर इस लेवल तक लाडले के जंगे जमल में वो हजरत आयशा को जाके समझा रहे थे। तो एक अस्मा बिनते उमैस है, उन्होंने कितने मर्दों के साथ शादी की है, यके बाद दीगरे जब फौत हो गए उनके खाम। तो अगर शहीद जिंदा है तो वो शादी क्यों करती जा रही थी? सब कहानी आपने बनाई हुई है। और इसी वजह से वो लोग अक्सर, जब हम सुन्नी थे ना, यानी मुस्लिम होने से पहले, तो हमारे उलमा हमें बताया करते थे कि जी जो अहलुल बैत है ना, ये तो हजरत अबू बकर की औलाद में से है। हम भी फिर कहते थे यार, फिर ये शिया को क्या मसला है हजरत अबू बकर के साथ?
वो तो हमें पता चला कि मसला तो हज़रत बकर के साथ है ही नहीं है, मसला तो है बनु उमैया के साथ। और जब हमें बाद में पता चला कि ये हज़रत बकर की कौन सी औलाद है जिसकी औलाद अहलुल बैत है, तो सर वो औलाद है जिनको आले उमैया ने कत्ल करवाया हुआ है। ये हज़रत अबू बकर के टिकट में मजे करते रहे हैं। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, जिसकी हदीसें हैं बुखारी के अंदर, वो मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे हैं। मोहम्मद बिन अबी बकर हजरत अबू बकर के बेटे हैं, लेकिन परवरिश की है मौला अली ने, क्योंकि हजरत अबू बकर तो फौत हो गए थे, ये छोटे से थे। इनकी वालदा के साथ हजरत अली ने निकाह कर, और जंग जमल में वो अम्मा आयशा को समझाने वालों में थे। बल्कि जब अम्मा आयशा को वापस रुखसत करने की बारी आई तो मौला अली ने मोहम्मद बिन अबी बकर के जरिए उनको वापस भेजा। दूसरा बेटा हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, उनको भी आले उमैया ने कत्ल करवाया। ये वही है ना जिसने बुखारी में आता है, जो खड़ा हो गया था जब वो मरवान खुतबा दे रहा था कि अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को ये सुझाया, वो उम्मत के वसीर मुफाद में मुआविया इब्न अबी सुफियान अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाना चाहते हैं, तो ये खड़े हो गया, इसने मुखालफत की। इन दोनों बेटों की औलादें उनके बाद में आपस में शादियां हुई, तो हजरत इमाम जाफर सादिक पैदा हुए। इमाम जाफर सादिक की जो नानी है ना, वो हजरत अबू बकर के एक बेटे की औलाद है, और उनके जो नाना है ना, वो दूसरे बेटे की औलाद है। तो वो कहा करते थे मुझे अबू बकर ने 2 दफा जन्म दिया, क्योंकि अबू बकर के 2 बेटों की औलाद में से। लेकिन ये भी बताते हैं कि अबू बकर के वो 2 बेटे आले उमैया के दुश्मन थे, और आले उमैया अबू बकर के उन बेटों के कातिलीन है। तो हजरत अबू बकर के टिकट पे आप मजा क्यों कर रहे हैं? वो तो अहलुल बैत के चाहने वाले थे। वो तो फिर बाद में पता चला कि यार ये अबू बकर की औलाद, अबू बकर तो केड़ी औलाद जेड़ी तुसी बड़ी है। उनको मारा भी, उनको कत्ल भी किया, ठीक है, और उसके बाद फिर उनके टिकट में आप मजे ले रहे हैं अपने खाते में डाल के। तो सर ये तो हमने स्टोरियां एक्सपोज कर दी हैं। इन्होंने आधी आधी आपको स्टोरियां बताई हुई थी, पूरी जब बात पता चली तो बिल्कुल ही उलट निकली। बीबी उम्मे फरवा बिनते कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर, इस खातिर है कि जो आम्मतुल मुस्लिमीन है उनकी जानिब से रिपीटेडली ये कहा जाता है कि आपके जो इमाम है उनका जो जद्दे मादरी के से ताल्लुक बनता है वो तो खलीफा अव्वल से जाके मिलता है। तो फिर आप खलीफा अव्वल से बरात का इजहार क्यों करते हैं, जबकि आप ही के इमाम का जद्दे मादरी की जानिब से जो सिलसिला है वो तो खलीफा अव्वल से जाके मिलता है। अच्छा गौर कीजिएगा आप उस एतबार से कि टेक्निकली ये बात सही है कि वहां तक शजरा मिलता है उम्मे फरवा बिनते कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर। लेकिन कमाल की बात यह है कि खुद मोहम्मद इब्ने अबी बकर, इनसे वो शजरा मिलता है जाकर, जो खलीफा अव्वल के नसबी बेटे हैं, खुद आम्मतुल मुस्लिमीन ब्रादर सुन्नत मोहम्मद इब्ने अबी बकर को ऑन करने को तैयार नहीं। यानी क्या? यानी चंद नस्लों बाद जाकर ये दलील कायम करेंगे कि आपकी इमाम की वालदा, उनका शजरा खलीफा अव्वल से जाके मिलता है। लेकिन जो खुद जहां से जिसके जरिए से मिलता है मोहम्मद इब्ने अबी बकर, उन्हें तो ऑन कीजिए फिर, इसलिए कि वो तो है ही खलीफा अव्वल के डायरेक्ट औलाद है ना, और बीबी अस्मा बिनते उमैस के। लेकिन खलीफा अव्वल के फौत हो जाने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अस्मा बिनते उमैस से इज़्दिवाज किया था, मोहम्मद इब्ने अबी बकर को अपने घर ले आए थे, और जो मोहम्मद इब्ने अबी बकर की परवरिश हुई है वो अली इब्ने अबी तालिब के घर में हुई है। तो ये जो शजरा जाके मिलता है, बल्कि हिफ्जुद्दीन ने अपनी किताब मराकिदुल मारिफ की दूसरी जिल्द में इस बात को लिखा है कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर को मौला अली अलैहिस्सलाम को ही निस्बत हासिल है जो हजरत अबू ज़र गफारी को खत्मी मर्तबत से हासिल है। तो जब आप ये कहते हैं कि शजरा मिलता है तो जाके पूरी तफसील बयान कीजिए कि उसमें हकीकत क्या है। तो हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने तो खुद तीनों खिलाफतों को गस्बी शुमार किया, उनके स्टैंड से बिल्कुल वाज़ेह है। बल्कि जंग जमल में वो अपनी खार के मुकाबले में मौला अली का साथ देने के लिए खड़े हुए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने। तो सुभान अल्लाह, अगर ऐसे मुहिब्बे अहले बैत की नस्ल के जिसके इर्द गिर्द तो सब दुश्मन अहले बैत हों, लेकिन उनका अपना वजूद मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब से सरशार और छलक रहा हो, उस मर्द मुजाहिद की नस्ल से अगर कोई बीबी हो तो हक ही है कि अपने जमाने के इमाम की मां करार पाए। तो इसकी ये पूरी तफसील है, और इस तफसील का चूंकि ताल्लुक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, और इसके लिए यूट्यूब पर क्लिप भी कुछ मौजूद हैं कुछ मुफ्तियान कराम के, तो मैंने कहा वजाहत कर दूं
कि आप पूरी तफसील बयान कीजिए कि भाई जो शजरा जाके मिलता है उसमें मोहम्मद इब्ने अबी बकर, और यह कहकर फिर आप खाली क्रेडिट नहीं ले सकते कि खलीफा अव्वल की नस्ल से हैं, बल्कि असल तो यह सोचकर इबरत हासिल कीजिए कि जिस मोहम्मद इब्ने अबी बकर की नस्ल से हैं इमाम जाफर सादिक की वालदा, उन्होंने तो इश्क हैदर कर्रार में अपने बाप ही की खिलाफत को रिजेक्ट कर दिया था। अब मैं जुमला आपकी खिदमत करने वाला हूं, और रिजेक्ट करने वाले ही को राफिजी कहा जाता है। क्या कहने, मैं रिजेक्ट करने वाले ही को राफिजी का, जी हम राफिजी हैं, हम रिजेक्ट करते हैं सुभान अल्लाह। हर वो कि जिसने अहले बैत के हक को गस के हम रिजेक्ट करते हैं। और याद रखिएगा बहुत अहम दर्स है हमारे लिए कि आप खुद और यहां बच्चों की तरबियत के एतबार से बाकी जो सारी टेक्निकल चीजें होती हैं और जो अहम बातें हैं हमें माहौल के एतबार से ख्याल रखना है, उनमें जो बेस होती है ना, बुनियाद, कुछ एक होती है बिल्डिंग, उसमें आपको एक जाहिर नजर आ रहा होता है, कुछ उसमें डेकोरेशन की चीजें होती हैं, कुछ उसमें कुछ काम की चीजें होती हैं, लेकिन एक है बुनियाद, स्लैब, जहां पर बुनियाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुनियाद में घुट्टी में मिला दीजिए अपने बच्चों के लिए दो बातें। एक ये कि मासूम 14 के अलावा है नहीं कोई। क्या कहने, क्या कहने, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी हस्ती आ जाए, मासूम 14 है। बेशक, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे जुमला, क्या कहने। कोई आ जाए, मासूम वक्त 14 है, और हमें रिश्तेदारियों को और ताल्लुकात को देखना ही नहीं है। बेशक, जो मासूम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार है, वो चाहे किसी खानदान का हो, वो हमारे सर का ताज है। और अगर किसी के दिल में जर्रा बराबर भी बोग्ज है या शक व शुबा है, चाहे वो हमारी अपनी महफिल में बैठा हुआ बज़ाहिर जिस्म उसका यहां हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं उससे हमारा। मैं बता रहा हूं आपको, अकायद के मामले में जैसे जैसे हालात बढ़ते जाएंगे बहुत सख्त हालात आने। अहादीस में मफहूम मौजूद है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की सही विलायत पर बाकी रहने वाले बहुत कम रह जाएंगे। तो ये सब मौला अली की सोहबत का नतीजा था, जो मोहम्मद इब्ने अबी बकर उस मकाम पे पहुंचे। और उसमें एक जो सीखने की और बड़ी अहम बात, मेरी माए बहने जो सुनी, बहुत बड़ा किरदार मोहम्मद इब्ने अबी बकर की मां जनाब अस्मा बिन्त उमैस का, मां का किरदार। जनाब पयाम आजमी ने यही मौके के लिए तो कहा था, मां की खिदमतों का जिक्र करते हुए कि अपनी औलाद की तकदीर बदल देती है, अपने औलाद की तकदीर बदल देती है, भाई बाप के खून की तासीर बदल देती है। भाई बाप के खून की तासीर बदल देती। थोड़ा सा ऐसे शबी मामला यजीद के बेटे के साथ भी हुआ। अगरचे कि कोई तकाबुल नहीं है यजीद के बेटे में और मोहम्मद इब्ने अबी बकर में, जमीन आसमान फर्क है, मैं तकाबुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि उसकी मां भी कम से कम उसे इतना तो तरबियत दे दी थी कि सगे बेटे ही ने बाप को डिसोन कर दिया था। और यह शहादत इमाम हुसैन इस्लाम का इतना गहरा असर था कि बेटा ही बाप पर तबर्रा कर रहा था। अब मैं जनाब पयाम आजमी साहब के चंद मिसरे आपको सुना दूं कि सदियों में जो उभरी थी वो तस्वीर बदल दी, नस्लों से जो बिगड़ी थी वो तकदीर, नस्ल बिगड़ी चली आ रही थी ना बनी उमैया की, लेकिन नस्लों से जो बिगड़ी थी वो तकदीर बदल दी। फर्जंद यजीद और खिलाफत से हो बेजार, तूने तो उमवी खून की तासीर बदल दी। क्या कहने, क्या भाई मिलकर एक सलवात देते हैं मौला जाफर इब्ने मोहम्मद सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर।